और आप मैदान से सीरीज में पढ़कर आपको महसूस हो रहा होगा कि आप जो है जीके जीएस जो है उसको उसकी औकात दिखाने वाले हो ना। तो आइए मैदान एपिसोड का नंबर 16 जो है उसका पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब और किसने की? ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट जो है उसको फतेह करने वाला, ठीक है, उस पर चढ़ाई करने वाला जो है पहली बार, तो पहली बार चढ़ने वाला कब था आपके? तो लिखिएगा 1953 जो है इसमें चढ़ाई हुई थी, आप जानते हो। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतेह 1953 में किया गया था। और करने वाले कौन थे? अरे याद करो, तेंजिंग नार्वे। कौन? तेंजिंग नार्वे। और इनके साथ कौन थे? इनके साथ एडमंड हिलेरी। कौन थे? तेंजिंग नार्वे। और जो एडमंड हिलेरी है इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या दोस्तों आपको इसकी तारीख याद है क्या? कि आपको इसकी जो डेट है वो डेट याद है क्या कि कौन सी डेट को जो है वो फतेह किया था? और ये बड़ी महत्वपूर्ण डेट है एग्जाम के लिए जो है, क्योंकि इस डेट को एक डे भी बनाते हैं बड़ा फेमस जो है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो 1953 के अंदर माउंट एवरेस्ट को तेंजिंग नार्वे जो एडमंड हिलेरी है उन्होंने फतेह किया, आपको नोट करना है। ठीक है, ये एडमंड हिलेरी आप जानते हो कहां से, कहां के रहने वाले? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये कहां के रहने वाले। ठीक है, अगर वो डेट पूछूं आपसे, वो डेट कौन सी है? किसी को आइडिया नहीं है डेट का जो है मेरे हिसाब से, लेकिन 29 मई। कौन सा है? 29 मई की डेट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है ना। चलो आगे देखो, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर पूछूं आपसे कौन है? देखो सवाल पूछा आपसे ब्रिटिश भारत जो है लिखना, जो ब्रिटिश भारत था इसके पहले पूछूं आपसे, इसके पहले गवर्नर की बात, गवर्नर जनरल की बात करो कौन थे आपके? वो थे विलियम बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक साहब जो है वो ब्रिटिश भारत के क्या थे? पहले गवर्नर जनरल थे, आपको याद होगा। ठीक है, अगर पूछूं आपसे कि जो हमारा जो फ्री भारत जो आपके जो इंडिया है उसके पहले भारतीय आपसे पूछे गवर्नर जनरल कौन है, वो लिखना कौन थे? सी राजगोपाल। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी बात को आप नोट कीजिएगा। तो कुछ सवाल नोट कर लीजिए। पूछे आपसे बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? इसके अलावा बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? इसके अलावा पूछूं आपसे भारत जो है इसका फर्स्ट जो है वो गवर्नर जनरल कौन था? इसके अलावा जो भारत है लिखना, इसका पहला वायसराय कौन था? इसका पहला वायसराय कौन था? और इसके अलावा पूछूं आपसे एक सवाल तो मैंने आपके सामने लिख दिया। ठीक है, देखिए हमारा पूछे सवाल आपसे कि बंगाल का फर्स्ट गवर्नर कौन है, ये है झंडू बाम किलाइव। कौन है? किलाइव साहब थे, नोट करना। ठीक है, फर्स्ट जीजी कौन था बंगाल का? वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था ना। भारत की बात करो कौन था आपके? बेंटिक साहब जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारत का पहला वायसराय कौन था? और कैनिंग जो है ये भारत के पहले वायसराय थे, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन नोट कर लेना। और इसके अलावा जो है ये वाला क्वेश्चन अलग से आपको नोट कर लेना है सी राजगोपालाचारी के बारे में। ठीक है, आगे देखिए गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है दोस्तों ना। देखो गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो है हाँ वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे ना, लिख लेना आपके। ये कहां के रहने वाले थे? ये न्यूजीलैंड के रहने वाले थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर क्या है दोस्तों ना। ये दो आपके जलधारा है क्या आपके? जो दो जलधारा है आपके, मतलब पानी में आपके उत्पन्न होने वाला करंट है आपके, वाटर करंट है आपके दोनों आपके। और लिख लेना आपके इसमें जो आपके लेब्राडोर जो है वो ऊपर से आती है। ठीक है, लेब्राडोर इसमें ऊपर से आती है और जो गल्फ स्ट्रीम जो है वो इसमें नीचे से आती है ना। गल्फ स्ट्रीम नीचे से आती है, जो गल्फ स्ट्रीम है आपके वो गर्म जलधारा है, कैसी गर्म है, और लेब्राडोर कैसी आपके ठंडी जलधारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो गल्फ स्ट्रीम है वो कैसी आपके वो गर्म जलधारा है, और जो लेब्राडोर है वो कैसी आपके ठंडी जलधारा। दोस्तों आपके ये कहां पर होती है? जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है यहां पर होती है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहां पर गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और जो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। जहां भी दोस्तों जहां भी दो गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है, इस बात को नोट करना, वहां पर जो है प्लैंकटन बनता है जो कि मछलियों का भोजन होता है। तो वहां पर कभी सवाल पूछो ना आपसे कि भाई यहां पर आपके मछली क्यों बनती है? क्योंकि यहां पर जो प्लैंकटन बनता है, और प्लैंकटन किसका भोजन होता है? ये मछली का भोजन होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मछली का भोजन होता है, ये भी आपको नोट करना है ना। कॉकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? पहली बात तो ये पर्वत जो है ना आपके, ये पर्वत लिखना आप कि एशिया और यूरोप के मध्य बाउंड्री बनाने वाला पर्वत है। ठीक है, एशिया और यूरोप जो है इसके मध्य पूछूं आपसे बाउंड्री बनाने वाला पर्वत कौन सा है? वो कॉकेशस पर्वत आपके सामने। सवाल पूछूं इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये है माउंट अल्ब्रुज। कौन सी है? माउंट अल्ब्रुज है। और यही लिख लीजिए आप जो है कि यूरोप महाद्वीप, किसकी? यूरोप महाद्वीप जो है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट अल्ब्रुज है। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि यूरोप महाद्वीप की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो माउंट अल्ब्रुज है। कहां पर है? इस पर्वत के अंदर है। और ये नोट कर लेना आप जो है कि एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्री बनाने वाला पर्वत ये पर्वत है। एक बार दोस्तों इसकी लोकेशन देख लीजिए आप जो है, ये इसकी लोकेशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए यहां दोस्तों नीचे की साइड देखना कौन कौन आपके अजरबैजान है, इराक है, सीरिया है दोस्तों, आर्मेनिया है और आपका ईरान है। ठीक है, ये नीचे वाला जो हिस्सा किसका है? ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा नीचे वाला। ठीक है, और ऊपर वाला आपके रूस है, इसके अलावा यूक्रेन है। ये हिस्सा किसका आपके? ये यूरोप महाद्वीप किसका हिस्सा है? यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो यूरोप का ये वाला हिस्सा हो गया और एशिया का ये वाला हिस्सा हो गया। इन दोनों के बीच में कौन आपके? यहां पर देखना आपके यहां जो जॉर्जिया देश है यहां पर कौन है? कॉकेशस माउंटेन यहां पर इसके बीच में है। और इसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसी की हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट अल्ब्रुज है। ठीक है, कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है, एशिया और यूरोप जो महाद्वीप है इनके बीच बाउंड्री बनाने वाला दोस्तों एक पर्वत और कौन सा है? यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत भी लिखना आपके, इनके बीच बाउंड्री बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग पूछूं आपसे नेशनल वाटरवे 1 का विस्तार कहां से कहां दोस्तों आपके है? देखो पहली बात तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये नदी कौन सी? आपसे नदी आपकी कौन सी है? गंगा नदी आपकी नदी है। गंगा और हुगली नदी जो है इसके ऊपर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक और दो तो पक्का पक्का याद कर लेने हैं। NW1 पूछूं आपसे, वाटरवे फर्स्ट पूछे आपसे और दूसरा पूछे आपसे, ये दो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछूं आपसे फर्स्ट वाला किसके ऊपर है? वो गंगा और जो हुगली नदी है इसके ऊपर है। ठीक है, अगला सवाल पूछूं आपसे कि भाई कहां से कहां तक है आपके? ये इलाहाबाद से कहां तक है? ये इलाहाबाद जो है यहां से कहां तक है? ये हल्दिया तक है। ठीक है, हल्दिया स्थान कहां पर है? पश्चिम बंगाल के अंदर। ठीक है, तो यहां तक है, उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल तक इस नदी के ऊपर आपकी ये वाटरवे। ठीक है, और इसकी बात करूं कहां पर है? ये दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसके ऊपर है। किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और लिखना आपके लिखिएगा आपके इस नदी के ऊपर है। और जो असम स्टेट है वहां पर है। कौन से दो स्थानों के बीच बताओ कि भारत में कौन से दो स्थान है जिनके बीच में ये वाला वाटरवे है, वो आपको बताना है। ठीक है, बाकी ये नोट कर लेना, यहां पर जो आपके 1 वाला गंगा नदी के ऊपर, सेकंड वाला किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ठीक है, यूपी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और पूछूं आपसे देखना आपकी ये कहां से कहां तक आपके? ये धुबरी से सादिया कहां तक है? ये धुबरी से सादिया के बीच में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पूछूं आपसे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया ना जो पैसा है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल
2004 में पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया अधिनियम किस वर्ष और किस समिति की रिकमेंडेशन से आपके अस्तित्व में आया? ठीक है, देखो दोस्तों, पहली बात तो आपके जो पंचायत की बात करूं मैं आपसे, 73वां संविधान संशोधन होता है, ये आपको याद होगा 1992 का था, और मैंने कहा था आपसे कि 24 अप्रैल 1993 को ये जो भारत के अंदर जो है वो लागू होता है, और इसके द्वारा संविधान के अंदर जो भाग 9 आता है, और आर्टिकल की बात करूं आपसे 243 से 243 ओ जो है ये आर्टिकल भारत के संविधान के अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, ये एक्ट किस वर्ष का कब पारित हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहाँ पर जो है इसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण आर्टिकल है। एक तो 243 आपके जी कौन सा है, जी बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक 243 दोस्तों आई बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक 243 पूछूं आपसे के जो आर्टिकल है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 3 आर्टिकल आपको इसमें ध्यान रखने। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे जी में क्या लिखा आपके जो पावर की बात है वो यहाँ पर। ठीक है, और आप पढ़ते होंगे ना कि अनुसूची 11 के अंदर पंचायत के अंदर 29 विषय। ठीक है, वो जो 29 विषय है ना वो इस आर्टिकल में लिखे हुए हैं ना, जो 29 विषय होते हैं ना आप जानते होंगे, जो 29 विषय होते हैं आपके अनुसूची 11 के अंदर, याद कीजिएगा वो 11 के अंदर जो आपके 29 विषय हैं वो इस आर्टिकल में लिखे हुए पावर के अंदर लिखे हुए हैं ना। 243 आई की बात करूं आपसे इसमें आपके वित्त आयोग लिखा हुआ है ना, जो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और के की बात करूं आपसे इसमें जो हमारा राज्य है जो निर्वाचन जो आयोग है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है हमारा कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार जो है, मतलब पंचायत को हमने शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड कर दिया है, वहां तक विस्तार कर दिया है। इसके लिए दोस्तों हमने एक्ट बनाया था, वो पैसा एक्ट 1996 का एक्ट था, और नोट कीजिएगा दिसंबर के अंदर लागू दोस्तों होता है। और इसके लिए कमेटी कौन सी थी? दिलीप भूरिया कमेटी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन बनता है? दिलीप भूरिया जो कमेटी है इसकी रिकमेंडेशन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, भारत के पहले महान्यायवादी कौन आपके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या बोलते हैं इसको? अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और पूछूं आपसे इसका जिक्र दोस्तों भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 76 के अंदर किया गया, आप जानते हो। और मैंने आपसे कहा था कि जो भारत है उसका सबसे बड़ा वकील कौन सा होता है, वो यही होता है आपके कौन, महान्यायवादी। ठीक है, अगर पूछूं आपसे पहले कौन थे, पहले थे एमसी सीतलवाड़। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ जो है वो भारत के पहले महान्यायवादी थे, इनका नाम भी आपको नोट करना है। ठीक है, और पूछूं आपसे कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, सवाल मैंने पूछा आपसे महान्यायवादी साहब के इसका जो नियुक्ति होता है ना, इसका अपॉइंटमेंट, इसको कितनी सैलरी मिलेगी, कितने वर्ष रहने वाला है, ये सब कुछ कौन तय करेगा, ये लिखना आपकी राष्ट्रपति जो है इसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति जो है इसके प्रसाद पर्यंत जो है ये काम करने वाला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। सवाल मैंने पूछा आपसे वर्तमान में कौन दोस्तों आपके आर वेंकट रमणी जो है, आर वेंकट रमणी छापना, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वल्लम काली खेल पूछूं आपसे किस दोस्तों स्टेट का खेल आपके, देखो वल्लम खाली जो खेल है ना आपके, पूछे खेल किस स्टेट का है, ये स्टेट आपसे केरल स्टेट होगा। कौन सा? केरल स्टेट का खेल आपके। और तो बोट रेस होती है, क्या होती है यहाँ पर, यहाँ तो बोट रेस भी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्नेक बोट रेस कहते हैं, मतलब जो बोट होती है ना वो स्नेक टाइप की होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्नेक बोट रेस भी होती है, और इसी को हम नेहरू ट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम नेहरू ट्रॉफी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बल्लम काली खेल किसका हो गया, बल्लम काली खेल तो केरल का हो गया है। बोट रेस मान लीजिए ये बोट स्नेक की तरह होती है, इसको स्नेक बोट रेस कहते हैं, और इसी को नेहरू ट्रॉफी भी कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, सत्यमेव जयते शब्द का पूछूं आपसे उल्लेख दोस्तों कहां पर मिलता है, इसका उल्लेख छिड़ना आपके कहां पर, इसका उल्लेख जो है वो मुंडकोपनिषद में मिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है सत्य की हमेशा विजय होती है, इसका उल्लेख यहाँ पर मिलता है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, प्रिज्जर पुरस्कार पूछूं आपसे इसका संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है। देखो प्रिज्जर की बात करें तो 2 अवार्ड है ना, अगर पूछे पुलित्जर का संबंध पूछूं आपसे, पुलित्जर जो है वो किसके अंदर है, पत्रकारिता के अंदर। मैंने कल आपको शायद लिखाया था इसके बारे में कि यह अवार्ड यूएसए से आता है, ये भी मैंने आपको लिखाया था। ठीक है, और जो प्रिज्जर जो अवार्ड होता है बेटा, अगर पूछो उसके बारे में ना, ये अवार्ड किसका है, ये अवार्ड वास्तुकला का साथी है ना, वास्तुकला का है, आर्किटेक्चर का अवार्ड है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, और अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि जो प्रिज्जर अवार्ड है ये पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, 2000 पूछूं आपसे एकमात्र भारतीय लिखना आपके, वो है बाल किशन दोषी। कौन है? बाल किशन दोषी जो है वो एकमात्र भारतीय है इसको पाने वाले, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें आपके, एसडीजी है ना, एसडीजी पूछूं आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो कब से कब तक के लिए निर्धारित होते हैं आपके, 2015 से 2030 के बीच में 15 सालों के लिए जो है एसडीजी गोल तय होते हैं। और पूछूं आपसे कुल दोस्तों इसमें 17 गोल है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रख के जो किया गया विकास होता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, धारणीय विकास कहते हैं उसको। इसके लिए हमने 15 सालों के लिए 17 गोल तय किए, आपको नोट करना है। ठीक है, और इसमें जो पहला गोल है कौन सा आपके, जो एसडीजी नंबर जो फर्स्ट है वो कौन सा है, वो है नो पॉवर्टी का है, मतलब गरीबी को समाप्त करना जो है वो इसका पहला गोल है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नो पॉवर्टी जो है उसका पहला गोल है, नोट कीजिएगा ना। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है, सवाल पूछूं आपसे जो स्टडी ऑफ आपके पूछे कीटों का दोस्तों अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपके एंटीमोलॉजी। क्या कहलाता है आपके, एंटीमोलॉजी जो है इसे बोलते हैं हम स्टडी ऑफ आपके लिखना इंसेक्ट बोलते हैं, एंटीमोलॉजी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कीटों का अध्ययन क्या होता है, एंटीमोलॉजी होता है। चलो 2 सवाल बताओ मुझे, पूछे आपसे कवक जो है दोस्तों इसका अध्ययन क्या होता है, बताओ इसका स्टडी क्या होता है, फंगस क्या होता है, इसके अलावा जो शैवाल जो होता है, शैवाल जो है इसका स्टडी क्या कहलाता है, बताओ मुझे, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको बताना है। ठीक है, कवक के लिए कौन सा वर्ड आएगा और शैवाल के लिए कौन सा वर्ड आएगा, इसे बोलते हैं फंगस, इसे बोलते हैं एल्गी, इनका क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए आगे देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या आपके, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल जो है वो आरबीसी होती है, आप जानते हो। ठीक है, इन्हें आरबीसी कहते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है, जो O2 जो होता है उसका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना काम किसका होता है, वो हीमोग्लोबिन का होता है। ठीक है, मैंने दोस्तों आपसे पूछा यहाँ पर जो कवक है उसका अध्ययन करता है छापना, इसका क्या कहलाता है आपके, कवक का कहलाता है माइकोलॉजी, का कहलाता है माइकोलॉजी कवक का होता है, और ना फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का होता है। ठीक है, फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो माइकोलॉजी कवक का होता है और फाइकोलॉजी किसका होता है, शैवाल का होता है, ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं ना। आरबीसी का पूछूं आपसे ग्रेवयार्ड क्या होता है छापना, ये होता है प्लीहा या फिर स्प्लीन। क्या होता है, प्लीहा या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लीन बोलते हैं छापना, ये इसका ग्रेवयार्ड